डॉक्टर की तरह भी वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी, लोगों की सेवा करना चाह रही थी, और लोगों ने क्या किया उसके साथ, जो किया गार्डमैन यंग गार्ड्स होने चाहिए, बैठा देते हैं। आप कहीं पे भी जाके देखोगे मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस का ये हाल है कि कोई बूढ़े से बाबा बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जब मॉब आती है 20, 30, 50 की मॉब आती है, सिर्फ हम लोग रहते हैं वहाँ, ठीक है, हम अकेले रहते हैं आम आदमी। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के जिला अस्पताल पर, और मैं आपको बता दूं यहाँ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर पूजा सिंह। आप आज सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर जो पीजी विभाग में एक छात्रा थी, उनके साथ बहुत ही हीनस क्राइम हुआ था। हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है। कल शाम को हमने कैंडल मार्च निकाली थी उसकी जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए। एंड अगर कोई बड़ी हस्ती हमें देख रही है तो हमारी आवाज़ सुने। हम सब की पूरी इंडिया में ये हो रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है। वो जाने सुने इस मामले को और जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इस मामले में। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो जस्टिस मिलना चाहिए पीड़िता के परिवार को, पीड़िता को। अभी जो हम लोग हैं सब यहाँ, उनकी सिक्योरिटी, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी 24/7 कोई ना कोई होना चाहिए। गार्डमैन यंग गार्ड्स होने चाहिए, बैठा देते हैं। आप कहीं पे भी जाके देखोगे मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस का ये हाल है कि कोई बूढ़े से बाबा बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जब मॉब आती है 20, 30, 50 की मॉब आती है, सिर्फ हम लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, हम अकेले रहते हैं, आम आदमी आ जाते हैं। बंगाल में तो हज़ारों की संख्या में आते, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। सीसीटीवी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। वर्क प्लेस जो टाइम होता है उसको, टाइम को रेजिडेंट्स के वो रखना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। हमारी फैकल्टी हमारे साथ जुड़ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर देवेश सिंह जी। क्या मैं आप देखो, हमारी सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। हमारी कोई भी एसेंशियल सर्विस हमने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं की है, पीसफुल मार्च है। अब हमें हमारी फैकल्टी का भी सहयोग मिल गया, वो भी हमारे साथ आए, ठीक है। तो मेडिकल के प्रिंसिपल जो थे, परिवार वहाँ पहुँचा। जब मेडिकल के प्रिंसिपल ने उन्होंने कहा कि ये सुसाइड है, मौत नहीं है, हत्या नहीं है, ये सब जांच का विषय है। ये हमारा काम ये नहीं है कि सुसाइड हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हमारा ये है कुछ जस्टिस मिलना चाहिए, और वर्क प्लेस सिक्योरिटी का मेन इशू है। ऐसा सशक्त कानून बनना चाहिए कि लोग ऐसा करने से पहले 50 बार सोचें और उनकी हिम्मत ना हो कि वो ये कर पाए, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग हर जगह हैं। भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। ये सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस पे इंसान को उस चीज का भय तो होना चाहिए कि ऐसा कभी भी वो करने से पहले 50 बार सोचे। तो ये वर्क प्लेस सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, ये डॉक्टर्स के लिए हमें। चलिए पहले हम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मैम यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम मैम आपका? डॉक्टर मनीषा जिंदल। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? मैं स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स किस लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। जो हुआ वो एक बहुत जघन्य अपराध था। वो डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर के साथ वो एक लड़की भी है, कन्या भी है, और सबका फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकोज़ हो, चाहे वो नॉन मेडिकोज़ हो, सबको साथ देना चाहिए। वो पहले एक बेटी है, फिर एक डॉक्टर है, और वो दोनों तरह से उसका सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। एक बेटी की तरह भी, एक डॉक्टर की तरह भी। वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी, लोगों की सेवा करना चाह रही थी, और लोगों ने क्या किया उसके साथ, जो किया बहुत गलत किया। मेडिकल के प्रिंसिपल ने भी उन्होंने परिवार से कह दी कि ये सुसाइड है। जो कहा, जो हो रहा है और जो एविडेंस मिला है उसमें बहुत फ़र्क है जी, है ना। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी, वो सबको पता है जी। अब आप सरकार से क्या मांग करती हैं? मैं चाहती हूँ कि लेडी डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी हो, है ना, और जो हमारे बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है ना। थोड़ी सिक्योरिटी और चाहिए डॉक्टर्स को। यहाँ पे मैम आपके कॉलेज में क्या क्या सिक्योरिटी है, थोड़ा बता दीजिए आपके यहाँ। हमारे कैंपस के अंदर अभी सिक्योरिटी है। हमारा नर्सिंग हॉस्टल, रेजिडेंट हॉस्टल सेफ़ है। बुलंदशहर एक सेफ़ सिटी है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि कब कौन एक अनजान आदमी आकर कुछ दुष्कर्म करके जाए। भगवान ना करे ऐसा कभी हो, है ना। और इसी के लिए हमारे बच्चे खड़े हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी शायद आरजीकर हॉस्पिटल में भी थी, लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाई। आइए स्टूडेंट से ही बात करते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर पल्लव, मैं कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट के पद पे तैनात हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर आप? कहना कुछ नहीं, देखते दरअसल आप सबको ज्ञात होगा कि 9 अगस्त को बहुत सी विभत्स और भीषण बलात्कार और रेप और हत्या हुई है हमारे रेजिडेंट डॉक्टर की। उसी को लेके सारे हमारे डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं,
दरअसल हमारे 2-3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य हमारा है समाज को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि शायद हमारे समाज में सबको ये पता भी नहीं है कि बंगाल में क्या घटना घटित हुई। जी, ये पता चले। दरअसल ये सिर्फ एक डॉक्टर का इशू नहीं है। समाज में अगर किसी महिला का बलात्कार या हत्या होती है तो ये बहुत ही घृणित कार्य है। पूरे समाज को इसको अपने ऊपर मतलब शर्म आनी चाहिए इसको, और सुधरना चाहिए इस घटना से। हम चाहते समाज भी सपोर्ट करे चिकित्सकों का। तीसरा, हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, सारे आरोपी इसमें पकड़े जाएं, एकदम क्लीन जांच। आशा है ये सेंट्रल एजेंसी हमारी CBI बेहतर जांच करेगी। जो कुछ चूक हुई होगी लोकल पुलिस से उसको कवर करेंगे, और जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर और जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। दूसरा, हम एक नए कानून की मांग चाहते हैं जिसमें इतने कठोर उसमें नियम होने चाहिए कि जो ये घृणित कार्य करने से पहले सोचे इंसान भी। तो एक कठोर कानून की मांग करते हैं जिसमें डॉक्टर और हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, समाज बाहर निकलने में भी और अपने वर्क प्लेस पे भी। धन्यवाद। और भी सर खड़े हैं यहाँ पे। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूँ दूर से ही, देखिए। और भी बात करते हैं सर से। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अमन शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? यही है, देखिए, ये किसी के भी घर में, सबके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं। या तो आदमी अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना छोड़ दे, स्कूल में ना भेजे, है ना। अब या फिर सरकार को, पुलिस को इतनी इन चीज़ों पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ऐसा कोई कर ना पाए। कोई भी आम नागरिक अपने मन में ऐसा ख्याल ना ला पाए कि ऐसा कुछ भी किसी भी चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो सिर्फ एक बेटी है वो, है ना, उस नज़रिए से देखा जाए। अगर एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे देश की लिटरेसी हम जान रहे हैं लड़कियों के कितनी वो है ना। तो फिर एक लड़की की जो उसका क्या करेगी ये सरकार और ये देश? हम किसके साथ खड़े हो सकते हैं फिर, है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लड़कियों के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के उसमें, वरना ये पढ़ाई लिखाई कॉलेज बना ले, हम कुछ ही कर लें, इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर ये सब कॉलेज बना के और पढ़ाई लिखाई हमने खोल दी है और लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो कोई भी मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। तो इसलिए सबसे पहले लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए सरकार को सबसे पहले सचेत होना चाहिए। बने रहिए हमारे न्यूज़ 10 में। मैं आपका अपना दीपक लोधी।